था। मैं तब से ही आपको सब कुछ दिखाते हुए आ रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से मैंने मार्कम, एग्लिंटन, इटोबिको, नॉर्थ यॉर्क, टोरंटो का लिखा हुआ था योर लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर ट्रैफिक, टीटीसी में ट्रैवल करो। उनको मालूम होता है कि ये सब हो सकता है, उनकी वजह से वो साले फिर भी वहाँ जाके लेट जाते हैं, पता नहीं क्या ही करते हैं। लेना चाहिए। एक्सपीरियंस दो ही तरह के हो सकते हैं, अच्छे या बुरे। आप उसको अमीरी पटांग से कि यहाँ पे रोड है, उसका नाम अरुणडेल एवेन्यू भी है। मेरा नाम ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश, मैं मतलब 2-4 मिनट तक खेल रही है। मोस्ट मजबूरी समझते हैं कि अगर उसका परमिट नहीं चल रहा तो मैं चलते हैं अपने डेस्क पे वगैरह। तो मैं जब भी रात को आता होता हूँ तभी इनकी लाइट्स वगैरह जल रही होती हैं, तो बहुत मन करता है कि आपको भी दिखाऊं। हेलो, गुड इवनिंग, राम राम, सत श्री अकाल मेरे सारे प्यारे साथियों को। क्या हाल चाल है आप सभी का। आज आप फिर से आ चुके हैं अपना एक नया व्लॉग लेके, जो कि होगा अपना व्लॉग नंबर 128 माने 128। अगर आप आज तारीख की बात करें तो आज हो चुकी है दिसंबर 1, और अगर आप आज वार की बात करें तो आज है मंडे, हफ्ते का पहला दिन, सोमवार। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप आज जा रहे हैं अपनी जॉब की तरफ। अगर आप मेरा कल का व्लॉग देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी नाइट शिफ्ट थी और मैं सुबह आके सोया था, और सेम ही डे अगले ही दिन मतलब मेरी दिन में भी शिफ्ट थी, मतलब 3 to 11 थी, बट समहाउ इट्स 4 to 11। तो अभी आप निकल रहे हैं और अपने काम की तरफ जा रहे हैं। मैं फटाफट उठा था 2-1 बजे, तैयार वगैरह हुआ, कपड़े वगैरह पहने, खाना वगैरह पैक किया, बनाना शेक पिया। घर पे व्लॉग शुरू नहीं कर पाया इसलिए अभी किया मैंने। तो अभी जस्ट आप निकले और जा रहे हैं अपने काम की तरफ। अगर आप और आज टेम्परेचर की बात करें तो आज बाहर का टेम्परेचर है फील्स लाइक -4 डिग्री सेल्सियस। आई विल शो यू आउटसाइड नाउ। अपने बाहर का नज़ारा हमेशा की तरह है खूबसूरत। यहाँ पे थोड़ा सा जाम इसलिए लगा हुआ है क्योंकि आप समझ गए होगे, मैं हर एक वीडियो में एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। समय देखो 4 बजे के आसपास लगने वाला है ना, 3:11 हुए हैं। ये तो सही, आप 4 बजे तक पहुंच जाओगे, लेकिन अगर आप 4 बजे निकलते तो सेम डिस्टेंस का 33 की जगह है ना पूरा 1 घंटा होता 100%। तो बर्फ कल वाली अभी तक पड़ी हुई है, थोड़ी बहुत है, मतलब थोड़ी बहुत तो पिघलेगी, मोस्ट प्रोबेबली पिघलेगी है। अभी देखो दोबारा फिर से कब गिरेगी। ये अपना जोन है फिलहाल 50 का। अभी आप आगे से मारेंगे राइट हैंड साइड में, एलन रोड पे मुड़ेंगे डाउनटाउन के लिए, और अपना जोन हो जाएगा पहले 60 का एंड देन 80 का। GTA का पूरा इंफॉर्मेशन पैक है तुम्हारा भाई, सारे रास्ते घुमा दिए होंगे मैंने तुम्हें। पहले भी मैं पैसेंजर वगैरह करता होता था, ईट्स वगैरह करता होता था, मैं तब से ही आपको सब कुछ दिखाते हुए आ रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से मैंने मार्कम, एग्लिंटन, इटोबिको, नॉर्थ यॉर्क, टोरंटो, स्कारब्रो और माल्टन, मतलब ये सब मैंने मेरे हिसाब से कवर कर दिए हैं। और यहाँ के लगभग रोडों के बारे में आपको जानकारी है कि कौन सा क्या जोन है, और स्पीड कैमरास वगैरह और रेड लाइट कैमरास वगैरह, हर एक टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आप जाके देखेंगे तो विस्तार से आपको मालूम पड़ेगा। तो मेरे GTA में रहने वाले जितने भी भाई हैं वो देख सकते हैं फ़न के लिए, और यही ऐसी नॉर्मल चीज़ें मैं बताता रहता हूँ मेरे ब्लॉग के साथ। आई जस्ट ट्राई टू कीप इट मोर इन्फॉर्मेटिव एंड मोर प्रोडक्टिव फॉर यू, यू नो। अगर आप कोई मतलब वीडियो को देखने में समय, वो देखो उधर क्या चल रहा है, एम्बुलेंस, वो एम्बुलेंस की ट्रेनिंग हो रही है उधर मेरे हिसाब से। जिस तरह अपनी लाइसेंस का टेस्ट नहीं होता क्या, उधर एम्बुलेंस का टेस्ट हो रहा है। जूम करने का समय नहीं था वरना दिखा देता पक्का। जैसे कि जोन अपना पहले 60 का था लेकिन अब हो गया है 80 का। वो देखो उधर बोर्ड भी लगा हुआ है। वैसे जो सही मेन हाईवेज होते हैं वो तो टॉप मेरे हिसाब से 110 तक का भी होता है जोन, और 110 तक का तो मैं खुद जावड़ा हूँ। 120 एक दो यार दोस्त बोलते हैं कि होता है, बट मैंने अभी खुद पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मैं उसकी हामी नहीं भर सकता। और मैं उस किसी भी चीज़ की हामी नहीं भरता जो मैं पर्सनली एक्सपीरियंस ना कर लूँ या फिर देख ना लूँ खुद की आंखों से। एतबार नहीं होता, यू नो। तो हाँ, 110 का 100% मैं जावड़ा हूँ। और वो मैं यहाँ से मेरे यार दोस्त के पास जाता होता था नाइग्रा फॉल्स। तो नाइग्रा फॉल्स जाते वक्त आता है 110 का जोन बीच में। एक दिन आपको भी लेके चलूँगा यार। लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो चुकी है कि 1-2 दिन यार दोस्तों के पास घूमने जाना हो तो एक दिन चलते हैं। बहुत मन है मेरा, वो भी मेरे को बोलता रहता है। और आपको नाइग्रा का पूरा बढ़िया ट्रिप दूंगा, इनसाइड आउट।
कंट्री साइड का भी दे दूंगा, और जो सही जहाँ पे उनका वो माल रोड बोलते होते हैं वहाँ का भी मैं आपको सारा का सारा ट्रिप दे दूंगा। मेरे उस दोस्त से भी मिलवाऊंगा मैं आपको, टैटू आर्टिस्ट है वो। सिनेप्लेक्स सिनेमास, मेरा भाई यहीं पे काम करता होता है, नॉट इन दिस ब्रांच, उसकी ब्रांच है वो डंडस में है, बट हाँ सिनेप्लेक्स में ही काम करता होता है। मूवीज वगैरह के लिए यहाँ पे यही फेमस है। अभी आगे जाके यही अपना 80 का जोन 40 में कन्वर्ट होगा। कन्वर्जन तो क्या होता है, बस लिखा होता है वॉच फॉर स्लो ट्रैफिक, बट लोग करते नहीं है। लोग सही वहीं जाके पंजा दाबते हैं ब्रेक का जब आगे गाड़ी खड़ी हो। टू बी ऑनेस्ट मैं भी सेम ही करता होता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कैमरे वगैरह नहीं है, और वो ठीक है, वो बस ऐसे ही एक आपको अपडेट सा दिया जाता है कि हाँ आगे व्हीकल वगैरह रुके हुए हो सकते हैं, जैम। ओहो देखो कितनी बढ़िया ऐड कर रखी टीटीसी ने, लिखा हुआ था योर लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर ट्रैफिक, टीटीसी में ट्रेवल करो। दैट वाज गुड वन। ये साइड में अपने मेट्रो की, सबवे की ट्रेल। एक इनकी सबवे से यार मैं कभी कभी और बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड सा हो जाता हूँ। क्यों ऐਵੇਂ ही कहीं पे भी रुक जाती है और फिर बाद में खबर आती है कि कोई होमलेस लेट गया, या फिर कोई रकून आ गया लाइन पे, या फिर कुछ भी। क्या मतलब ये तो इनका ये ट्रैक वगैरह थोड़ा इतना सेफ एंड सिक्योर बनाना चाहिए कि ऐसे ही भी कोई भी आम आदमी पे मतलब इंटरप्ट ना कर पावे, क्योंकि एक सबवे के अंदर सिर्फ 10-12 लोग थोड़ी ना जाते। सबवे के अंदर एक टाइम पे कम से कम मेरे हिसाब से 2-2.5 हज़ार आदमी तो होते ही होंगे। तो जब भी कभी वो मेट्रो को मैंने एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा अंदाजा है, अप्रोक्स हो सकते हैं। तो वह मतलब जब भी वो रुकती है तो उस एक आदमी या फिर उस एक बेवकूफ़ की वजह से, जानवर हो तो देखो बात अलग है, नादान होते हैं, पता नहीं होता इनको, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि सेफ एंड सिक्योर किया जाए ताकि वो घुस ही ना सके अगर नादान भी है तो। और यहाँ के जो होमलेस वगैरह है वो साले बिल्कुल क्रेजी है, उनको मालूम होता है कि ये सब हो सकता है, उनकी वजह से वो साले फिर भी वहाँ जाके लेट जाते हैं, पता नहीं क्या ही करते हैं। देखो मुझे नहीं मालूम यार उनके दिमाग की स्थिति क्या होती है और कैसी होती है, बट द वन थिंग आई नो कि वो चोरी करने में माहिर होते हैं, उस चोरी को आगे बेचने में माहिर होते हैं, और उस बेचे हुए चीज के पैसों से दोबारा वो ड्रग्स भी खरीद सकते हैं। तो अगर उनमें इतना दिमाग है तो मतलब उनमें ये भी दिमाग सारी चीजों का रहता है कि मैं ये इसको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, या फिर मैं इधर लेट रहा हूँ, या फिर ये वो। मेरे हिसाब से कुछ एक मान लिया कि बिल्कुल ही आउट ऑफ माइंड केसेस होते हैं, बट सम ऑफ देम दे आर जस्ट एक्टिंग लाइक दैट दे आर होमलेस और दे आर एबनॉर्मल, बट इन रियल दे आर नॉट। दे हैव एवरी सेंस इन देयर माइंड, सब कुछ मालूम है उनको, सब कुछ पता है उनके आगे पीछे क्या चल रहा है, पुलिस उनको कुछ बोलेगी नहीं, ये वो सब कुछ पता है उन्हें। ये अपना वही रेगुलर जैम वाला पार्ट है, एलन रोड से पहले नहीं लगता होता, हमेशा लगता होता है यहाँ पे जैम। मतलब अगर रात के 2-3 बजे आ जाए तो बात अलग है, अगर दिन उस दिन फ्राइडे या फिर सैटरडे हुआ तो उस दिन भी आपको चैन नहीं मिलेगा। गाड़ियां आपको यहाँ पे आगे 10-15 तो जरूर मिले ही मिलेगी। सबवे देख लेते हैं जी, बाहर से जाते हुए तो बहुत प्यारी लगती है। इंडिया में इतने एक्साइटेड होते थे ट्रेन को देख के। ट्रेन में बैठा हूँ मैं भी 2-3 बार बैठा हूँ, इट्स ए फन एक्टिविटी, मजा आता है। तो जिंदगी में हर एक चीज का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। एक्सपीरियंस 2 ही तरह के हो सकते हैं, अच्छे या बुरे। आप उसको अमीरी या फिर गरीबी के लेवल से मत तोलिए। भगवान ने सब कुछ बनाया और सब कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए बनाया है, और मैं ये नहीं बोल रहा कि आप गलत चीजें एक्सपीरियंस करें, सिर्फ और सिर्फ सही वाली करें। तो मतलब वो भी बहुत जरूरी है। ये देखो ये होमलेस, ये भी भीख मांगते होते हैं, बेगर यहाँ पे भी होते हैं भीख मांगने वाले। हाँ वो देखो अभी नशे में ही झूल रहा है वो, ऐसे दिख रहा है आपको। इसको खाने पीने की कोई वो नहीं है, क्योंकि फूड वगैरह यहाँ पे ये सब मिलता होता है इनको रहने की जगह भी मिलती होती है, इवन इनको मंथली पैसे भी मिलते होते हैं, बट स्टिल दे बैग भीख मांगते हैं। वो वही बात है, नशा खातर पीछे थोड़ी ना देंगी सरकार। देख लो आपको इतनी देर हो चुकी है जैम में फंसे हुए, और इतनी सारी गाड़ियां अपने आगे पीछे और साइड में भी। आपने अभी तक एक भी हॉर्न सुना? एक भी छोटा सा? क्योंकि मारा ही नहीं किसी ने। मेरे को इस तरह की जो कुछ चीजें है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा पसंद है। लाइक सिविक सेंस है, लोगों में पेशेंस है, उन्हें पता है कैसे ड्राइव करना है, लेन टू लेन चलते हैं,
और अगर किसी की गलती है, कोई ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश, भाई मतलब टू बी ऑनेस्ट बनते ही नहीं है, मान लेते हैं गलती यहाँ पे कि हाँ भाई मेरी गलती थी, आई एम इन द फॉल्ट। और इंश्योरेंस वगैरह का सिस्टम भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप इतने पैसे दे रहे हो इंश्योरेंस के इतने ज़्यादा, तो आपकी गाड़ी भी फटाफट तुरंत ऐसे ही ठीक होके आ जाती है। अगर कोई भी क्रैश वगैरह या फिर कोई कोलिजन वगैरह होता है, भगवान ना करे, तो मतलब उसका बहुत फर्क है। कुछ एक चीज़ें यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा अच्छी हैं। दूसरा रहा वातावरण, वेदर की तो मैं इतनी बार बता ही चुका हूँ। आप फिर कहोगे कि ओ हो ये तो वेदर के बारे में बताने लग गया फिर से, बोरिंग पार्ट। नहीं, उसके बारे में चलो बात नहीं करते हैं। अपनी डाउनटाउन में एंट्री हो चुकी है और लगभग 6 किलोमीटर का अपना रास्ता रह गया है। 21 मिनट में पहुंच जाओगे। आज डे है मंडे, तो मंडे को इवनिंग में तो हाँ बहुत ज़्यादा खतरनाक जैम होने वाला है पक्का। मोस्ट प्रोबेबली जितने भी सारे वर्किंग पीपल होते हैं वैसे ट्रैवल करने या फिर गाड़ी से ट्रैवल करने वाले, वो सारे अपने साधन लेके आएंगे बाहर, तो उसका बहुत फ़र्क है। रोड का नाम देखो कितना मस्त है, ओल्ड फॉरेस्ट रोड। यहाँ पे मतलब मोस्ट प्रोबेबली रोडों के नाम ऐसे ही होते हैं उटपटांग से। कि यहाँ पे रोड है, उसका नाम अरुण डेल एवेन्यू भी है। मेरा नाम, उसके बाद डेल एंड देन एवेन्यू। ये देखो एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, बहुत सारे तो मैं आपको बता भी चुका हूँ ऑलरेडी। आपको जब भी जैम वगैरह से बाहर निकलना हो तो इस सोसाइटी टाइप वाले एरिया में घुस जाइए। इधर बिल्कुल भी जैम नहीं होता, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक भी वो नहीं। यहाँ पे घर बहुत अच्छे अच्छे हैं यार, मैं आपको घर ही दिखाता रहता हूँ। रुको, साइड व्यू आ रहा होगा आपको, बढ़िया देखते जाइएगा। और एक देखो, रात को पॉसिबल हुआ तो आई विल श्योरली शो यू। यहाँ पे इन्होंने क्रिसमस की वो की हुई है, क्या नाम है, डेकोरेशंस वगैरह। तो मैं जब भी रात को आता होता हूँ तभी इनकी लाइट्स वगैरह जल रही होती हैं, तो बहुत मन करता है कि आपको भी दिखाऊं ये सब, और आप फिर रेट करके बताओ कि इनमें से आपको सबसे बढ़िया कौन सी लगी। तो आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट टू रिकॉर्ड टू नाइट, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बट फॉर नाउ आप यहाँ पे घर वगैरह देखिए। तो ये वाली ओल्ड फॉरेस्ट हिल वाली, ये वाला टॉप क्लास एरिया है टोरंटो का, वन ऑफ द एक्सपेंसिव एरिया। तो आपको यहाँ के घर वगैरह देख के पता भी लग रहा होगा। ये देखो कैसल टाइप घर है सारे के सारे, इतने बड़े बड़े घर। देखो ये घर मैं हमेशा देखता हूँ, इतना प्यारा सजाया हुआ है इन्होंने। मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा इसे रात को, एक बार के तो लिए आप ऐसे ही झलक सी देख लीजिए, ठीक है। तो ये ऐसे घरों की बात कर रहा था मैं कि बहुत ज़्यादा सुंदर सजाए हुए हैं। उधर आपको दिख रही होगी वो लाइटनिंग वगैरह, और ये रात को इतने प्यारे लगते होते हैं इस वाइट स्नो के अंदर। लो जी, डाउनटाउन में अब पहुंच चुके हैं लगभग। बस 2-4 मिनट का खेल रह गया। मौसम बहुत डार्क सा है आज भी, या फिर सर्दियों में हमेशा यूं रहता है। लाइक सुबह तो जब मैं जा रहा था तब सूरज निकला था, सनराइज धूप देख के निकला था। जाडा हो कितने जिंदगी बहाने दे दे ना काम करने के, लेकिन जो मेहनती होते हैं ना वो हर एक टाइम पे काम। ये भाई देख लो, अभी 12-4 या 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और जब 6-7 होता है तब भी ये करते ही होते हैं। तो मतलब ये तो बस एक बहाना है कि मेरे पास काम नहीं है या फिर ये नहीं है वो नहीं है। ठीक है, आदमी की एक टाइम तक मजबूरी समझते हैं कि अगर उसका परमिट नहीं चल रहा तो वो इन चीज़ों के लिए भी एलिजिबल नहीं होता। लेकिन अगर वो सब है और ये सब भी ऑप्शन है, एंड देन भी आप घर बैठ के बोलते हो कि मेरे पास काम नहीं है, जिंदगी ऐसे लोगों का साथ थोड़ा कम ही देती है। लगे रहना पड़ेगा बस आपको। देखो लगे पड़े हैं छोरे। लो जी, आप भाई पहुंच चुके हैं अपने काम पे, एंट्री ले ली है आवा ने। गाड़ी करके पार्क, बैठ चलते हैं अपने डेस्क पे बैठने। एक और गाड़ी घुसी है साथ में, पीछे किसकी है। तो गाइस इसी के दौरान लगभग अपना समय हो चुका है रात के 10:30, और अगले ही आधे घंटे में अपना नेक्स्ट एम्प्लॉयर आने वाला है। तो आप करते हैं इसी के साथ अपना आज का व्लॉग खत्म। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस। बाय बाय।